दोस्तों, गाजा में शहीद हुए 40,000 लोगों की बद्दुआएं जो हैं वो इजराइल के एक एक मंत्री और एक एक नेता को लगना शुरू हो चुकी है, जहां खुदाई मार लगातार देखने को मिल रही है और 24 घंटे के अंदर एक नहीं बल्कि दूसरे मंत्री की भी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो चुका है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये गाड़ी जो है वो इजराइल के शिक्षा मंत्री हैम बिटन की गाड़ी है, जिसमें उनका परिवार मौजूद था, जिसमें उनके पिता की गंभीर रूप से जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है और मां को भी खरोचे आई हैं, जो कि ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि महज 24 घंटे के अंदर दूसरे मंत्री के साथ में ये बड़ी दुर्घटना जो है वो देखने को मिली। और यकीन हो चला है कि जब खुदा की लाठी चलती है तो वो बेआवाज होती है, जो कि कल 24 घंटे बीते नहीं बेन गिविर के साथ में ये घटना घटी और अब दूसरी घटना इजराइल के शिक्षा मंत्री बेटिम के साथ में घटी है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 24 घंटे में इस तरह की दूसरी घटना में इजरायली शिक्षा मंत्री हैम बिटन की कार दुर्घटनाग्रस्त में नष्ट हो चुकी है, जिससे उनके पिता गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वही कथित तौर पर बिटन कार में नहीं था। ये घटना रामले में धुर दक्षिण पंथी इतमार बिन गिविर की कार के पलट जाने से घायल होने के एक दिन बाद हुई है। महज 24 घंटे के अंदर दूसरा कार एक्सीडेंट, जिसमें इजरायली मंत्री का परिवार बुरी तरीके से घायल हो चुका है। और शायद ये उन लोगों की ही बद्दुआएं, जिन लोगों के परिवारों को उजाड़ने का काम किया गया, जिन लोगों को शहीद करने का काम जो है गाजा के अंदर किया गया है। तो वहीं आप दूसरी तरफ बेन गिविर की वो तमाम बातें देख सकते हैं जो उसने घायल अवस्था में दी है, जहां हॉस्पिटलाइज होने के बाद बेन गिविर का बयान आया है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे साथ ये घटना घटी, तो कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे मेरी इस घटना को लेकर के। शायद उनके अनुकूल जो है परिणाम नहीं आए हैं, जिसके चलते उन लोगों को एक धक्का लगा है। मतलब धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो खुल करके जश्न मना रहे थे 40,000 लोगों की शहादत पर, और ये जायज ठहरा रहे थे कि जो हत्याएं हो रही हैं वो हत्याएं सही हो रही हैं, जिसके चलते वो तस्वीर लोगों के सामने आई। और अब जब खुद पर बीत रही है तो तमाम तरीके से इंसानियत का जो पाठ है वो पढ़ाया जा रहा है। पर ऐसे नेताओं के साथ में ये कुछ भी हो रहा है तो उसमें जरा भी अफसोस शायद ही लोगों को हो, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं जिसकी सजा इन्हें यही भुगतनी पड़ रही है, जहां एक के बाद एक गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आधी रात को तकरीबन, यानी कि आज संडे का दिन है, तकरीबन आधी रात को 2:30 बजे के आसपास इजरायली शहरों में सायरन बजना शुरू हुए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से आधी रात में जो है लगातार दर्जन से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं इजरायली शहरों के ऊपर, जहां सायरन साफ तौर पर बजते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और इसमें हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान किया कि हमने दुश्मन के हमलों के जवाब में ऊपरी गलील में मेरॉन और आसपास की बस्तियों पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से गोलीबारी की है। जिस हमले को अंजाम देने के बाद खुद हिजबुल्लाह ने इसे सर्कुलेट किया कि हाँ, हमारे द्वारा ये बड़ा हमला किया गया है। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने एक आंतरिक ज्ञापन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को ये साफ तौर पर बताया है कि जो कुछ भी गाजा के अंदर बम गिराए गए हैं, जो मिसाइलें गिराई गई हैं, वो मिसाइलें खुद इजराइल द्वारा बनाई गई हैं, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। और किस तरीके से झूठ और खुद को बचाने की कोशिश अमेरिका द्वारा हो रही है, ये तस्वीरों को समझना जरूरी है। जहां लगातार आप हथियार सप्लाई करते रहे और जब आप ही के लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो आपको कहना पड़ रहा है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीते 24 घंटे के अंदर 25 से ज़्यादा ठिकानों पर इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं गाजा पर बमबारी कर रहे हैं, जिसमें बच्चों सहित कई फिलिस्तीनी नागरिक शहीद हो गए हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली का इस्तीफा जल्द ही हो सकता है और उनके उत्तराधिकारी के संबंध में चर्चा हो रही है। जहां फिलिस्तीन ने आंदोलन हमास से पुष्टि की कि उसने प्रस्ताव पर इजरायली कब्जे के अधिकारियों से मिली, जिसमें 13 अप्रैल को मिस्र कतरी मध्यस्थताओं के लिए किया गया था। जहां यह भी बताया गया कि तकरीबन 34,338 लोग शहीद हो चुके हैं फिलिस्तीन के अंदर। 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर में जो बाइडेन इजरायली बच्चों के साथ में नजर आ रहे हैं, जो एक पैगाम दुनिया को दे रहे हैं कि मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि अबीगेल की तरह अपने परिवार से छीन लिया गया और हमास द्वारा बंधक बनाए गए प्रत्येक बंधक को अपने प्रियजनों की बाहों में वापस नहीं ला देता। बीते 6 महीने से जंग चल रही है और ये सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास समय है इजरायली बच्चों से मिलने का। उन बच्चों के लिए जो बाइडेन के पास वक्त नहीं है, जिनकी मिसाइलों से और गोलीबारी से उनके परिवारों को उजाड़ने का काम किया गया है। उन माओं से मिलने का समय नहीं है जो अपनी बच्चों की लाशों को लेकर के बिलख रही हैं गाजा के अंदर। उस पिता से मिलने का समय जो बाइडेन के पास नहीं है, जो अपने बच्चे का एक पैर ले करके लोगों से अपील करता है कि देखिए कि इधर बमबारी की है, मेरे बच्चे का पैर मेरे हाथ में है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। और ये जो बाइडेन साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक इनके परिवार के लोगों को नहीं मिला देता तब तक मैं आराम से बैठने वाला नहीं हूं। बीते 6 महीने हो चुके हैं और सुपर पावर अमेरिका सुपर फ्लॉप हो चुका है गाजा में, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।